हेलो फ्रेंड, मुझे एक छोटा सा कंटेंट मिला जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है और आगामी जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, चाहे पीसीएस हो या आरओ हो, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कुछ सम्मेलन हैं जिनके वर्ष और उनके बारे में जो कुछ विशिष्ट तथ्य हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा और यहाँ से 1-2 नंबर जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपके बीच में शेयर कर देना चाहिए। हालांकि जो प्राचीन इतिहास का वीडियो है वो आपको मिलता रहेगा, उसके लिए आप परेशान ना हो। और बीच बीच में जो लोगों को लगता है कि बीच में इतिहास पढ़ाने के बीच में क्या क्या पढ़ाने लगते हैं, तो अगर उनको लगता है कि बहुत ही बुरी बात है, ख़राब है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो प्लीज़ स्किप कर सकते हैं, वो ना देखें वीडियो। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन और संधियां एक दृष्टि में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्या है। पहला नंबर है स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है। पहला नंबर क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन। और ये कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। और यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आप याद रखिए, इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी की स्थापना भी इसी सम्मेलन के तहत हुई थी। और 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो भी इसी सम्मेलन के बाद ही मनाना शुरू किया गया था, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में। और इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस भी इसी के आधार पर मनाना शुरू किया गया। आगे है हेलसिंकी सम्मेलन। ये कब हुआ था? ये 1974 ईस्वी में हुआ था। बस इतना आपको याद रखना है, इसमें और ज़्यादा खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद लंदन सम्मेलन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, 1975 ईस्वी में। समुद्री कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध करने के लिए। फिर यूरोपीय वन्य जीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन कब हुआ था? 1979 में। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब हम बता रहे हैं 5वां नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। वियना सम्मेलन हुआ था ऑस्ट्रिया में। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में हुआ था। और इस पे ओजोन स्तर के संरक्षण की प्रतिबद्धता जताई गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया 1985 में, ओजोन स्तर के संरक्षण की प्रतिबद्धता। आगे जो इंपॉर्टेंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में हुआ था। कब हुआ था? 1987 ईस्वी में हुआ था। और ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, याद रखिए, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। और इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ही चूंकि ये मॉन्ट्रियल सम्मेलन 16 सितंबर को 1987 को हुआ था, ठीक है। तो इसी वजह से 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। ये मॉन्ट्रियल सम्मेलन की वजह से ही आया था। और उसी जब मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था उसी डेट से ही ओजोन दिवस मनाना शुरू कर दिया गया। अगला इंपॉर्टेंट 7वां नंबर रियो सम्मेलन। ये कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील में। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। ये 1992 ईस्वी में हुआ था। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि इसमें सतत विकास एजेंडा 21 जो है वो स्वीकृत किया गया था। तो एजेंडा 21 की स्वीकृति रियो सम्मेलन के तहत की गई थी 1992 ईस्वी में। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके तहत किया क्या गया था कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन अर्थात यूएनएफसीसीसी की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूएनएफसीसीसी की स्थापना रियो सम्मेलन के तहत की गई थी। अगला 8वां नंबर है न्यूयॉर्क सम्मेलन, ठीक है। न्यूयॉर्क सम्मेलन, ये न्यूयॉर्क सम्मेलन 1997 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? एजेंडा 21 को लागू करने संबंधी कार्यक्रम पर आम सहमति बनी थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद नैरोबी घोषणा पत्र कीनिया में 1997 में हुआ था। आपको सिर्फ इसमें डेट याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है क्योटो प्रोटोकॉल, जिसे पृथ्वी +5 सम्मेलन कहते हैं। ये 1997 ईस्वी में हुआ था। इसमें किया क्या गया था कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापन को कम करना, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनमें कटौती करने के लिए प्रोटोकॉल ये हुआ था। और वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय लिया गया था, ठीक है। कि 1990 में जितना जो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता था उतना ही किया जाए, अर्थात 5% की कटौती का निर्णय लिया गया था उस स्तर पर लाने के लिए, 1990 के स्तर पर लाने के लिए। अगला है सिएटल सम्मेलन। ये 1999 में हुआ था। विश्व व्यापार को पर्यावरणीय व सामाजिक नीतियों के दायरे में लाया गया। इसके तहत माल्मो घोषणा पत्र हुआ था सन 2000 में, पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका पर विचार करने के लिए। फिर 13वां हुआ था इंफाटेरा, डबलिन में हुआ था ये 2000 में, पर्यावरण सूचना का विस्तार करने पर सहमति। अगला जो है वो इम्पोर्टेंट है जोहान्सबर्ग, जिसे रियो +10 सम्मेलन या पृथ्वी +10 सम्मेलन भी कहते हैं। ये 2002 में हुआ था।
ठीक है। इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें सतत विकास पर बल दिया गया। किस पे? इसमें सतत विकास पर बल दिया गया, ये ध्यान रखिए। और गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर भी सहमति बनी थी जोहान्सबर्ग सम्मेलन में। फिर 15वां नंबर पे आपको देखना है स्टॉकहोम सम्मेलन दोबारा हुआ ये 2004 में। और इसमें क्या था कि 12 खतरनाक जैव कीटनाशक एवं औद्योगिक प्रदूषकों को प्रतिबंधित करने पर सहमति बनी थी, क्योंकि इन कीटनाशकों से बहुत सारे जो जीवधारी हैं, जो पक्षी हैं, उनको खतरा हुआ, और इस वजह से इसको जो है सम्मेलन को किया गया था। अगला है फिर मॉन्ट्रियल सम्मेलन। फिर हुआ मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में, कब हुआ? 2005 में। इस 2005 के मॉन्ट्रियल सम्मेलन में क्या किया गया था कि विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करके 1990 के स्तर तक लाने पर सहमति। वही बात यहाँ पर फिर दोहराई गई है, इस बात को याद रखिए। अगला है नुआ दुआ सम्मेलन, इंडोनेशिया में 2007 में होता है। इसमें क्या था कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन दर को 2050 तक, वर्ष 2000 तक के स्तर पर लाने का प्रस्ताव, अर्थात 2050 तक, सन 2000 के स्तर तक ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को लाना है। ये नुसा दुआ सम्मेलन इंडोनेशिया में इस बात को रखा गया। आगे है कोपेनहेगन सम्मेलन 18वें नंबर पे, ये डेनमार्क में किया गया, 2009 में किया गया। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? COP15 के सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी, 20 से 25% तक की कटौती का निर्णय लिया। कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना जो है कोपेनहेगन सम्मेलन में की गई 2009 में। अगला भी इंपॉर्टेंट है कानकुन सम्मेलन। कानकुन सम्मेलन ये मैक्सिको में हुआ, और कब हुआ? 2010 में। इसमें क्या किया गया कि 100 अरब डॉलर से हरित जलवायु कोष, ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। किसमें? कानकुन सम्मेलन जो मैक्सिको में हुआ था। अगला है डरबन सम्मेलन, जिसे हम COP17 कह सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 2011 में। ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना प्रस्तुत हुई थी इसमें। इसके बाद फिर अगला नंबर है दोहा सम्मेलन COP18 कह सकते हैं, कतर में हुआ था ये 2012 में। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने का प्रयत्न किया गया इसके तहत। इसके बाद इंपॉर्टेंट है अगला नंबर 22वां रियो 20 सम्मेलन, ब्राज़ील में हुआ ये 2012 में। इसमें पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के बारे में बात की गई और फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया। याद रखिए, फ्यूचर वी वांट मसौदा किस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था? रियो 20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। अगला है 23वां नंबर वार्सा सम्मेलन मतलब जिसे हम COP19 कह सकते हैं, ये पोलैंड में हुआ था। कब हुआ था? 2013 ईस्वी में हुआ था, और ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने की सहमति इस पर बनी थी। अगला है लीमा सम्मेलन, पेरू COP20 2014 में हुआ ये। वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। किस सम्मेलन के द्वारा? लीमा सम्मेलन, जिसे हम COP20 कह सकते हैं। इसके बाद पेरिस सम्मेलन हुआ। पेरिस सम्मेलन COP21 फ्रांस में हुआ, 2015 में हुआ। कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों होते कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि। इसके बाद अगला है बॉब इगली सम्मेलन, जिसे COP22 कह सकते हैं, मोरक्को में हुआ था 2016 में। इसमें क्या हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए मराकेश कार्रवाई की घोषणा प्रस्तुत की गई थी इसमें, ठीक है। मराकेश कार्रवाई की घोषणा बॉब इगली सम्मेलन में की गई थी, अर्थात COP22 में की गई थी। अगला है 27वां पॉइंट है बॉन सम्मेलन COP23 जर्मनी में 2017 में, और इसमें क्या था? फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया था इसमें, राइट। इसके बाद है क्रोटोबिस सम्मेलन COP24 पोलैंड में 2018 में। 2015 के पेरिस समझौते को लागू करने पर सहमति बनी। जो 2015 में पेरिस समझौता हुआ था उसको लागू करने की सहमति यहाँ पर बनी। उसके बाद मैड्रिड सम्मेलन, ये COP25 है जो 2019 में हुआ। इसमें क्या हुआ था कि यूरोपीय आयोग ने यूरोपियन ग्रीन डील नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया था मैड्रिड सम्मेलन में। और इसके बाद लास्ट है ग्लासगो सम्मेलन, जो कि COP26 के नाम से बुलाया जाता है इसको, स्कॉटलैंड में हुआ था 2021 में। और दुनिया भर के 130 से अधिक देशों में वर्ष 2030 तक वनों की कटाई एवं भूमिक्षरण को रोकने का इसमें संकल्प लिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है COP27। तो COP27 कहाँ पे हुआ था दोस्तों? COP27 के बारे में बात करें, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ COP27, ठीक है। COP27, ये जो COP27 है ये शर्म अल शेख ये जगह है
शर्मल शेप जगह है मिस्र में, तो याद रखिए कॉप 27 कहाँ पे हुआ 2022 में, कहाँ पे मिस्र में, ठीक है, याद रखिए ये मिस्र में। ठीक, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, कॉप 27 हो गया, कॉप 28 कहाँ पे होगा, तो कॉप 28 जो है वो होगा यूएई में, यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में, कब 2023 में, ठीक है 2023 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉप 27 जो है वो मिस्र में होगा, कॉप 28 जो है यूएई में होगा 2023 में, और जो मिस्र वाला था वो 2022 में हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ फैक्ट थे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे।